नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के द्वारा जो बीए सेकेंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का पेपर आयोजित किया गया है, जिसका नाम है इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और जिसका पेपर कोड है POL 102F, इसके आंसर की को देखेंगे। सत्र 2025-26 का एक क्वेश्चन पेपर है। चलिए बिना देर किए जान लेते हैं कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। आपका पहला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार थे, तो सरकारी इतिहासकार SN सेन थे। बी ऑप्शन आपका पहले का सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, इल्बर्ट बिल किस वर्ष पारित हुआ, तो इल्बर्ट बिल जो है 1883 में पारित हुआ था। डी ऑप्शन आपका दूसरे का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो है WC बनर्जी थे। सी ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न देख लेते हैं, वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था, तो बंगाल विभाजन के समय लॉर्ड कर्जन वायसराय था। बी ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि जय हिंद का नारा किसने दिया, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। ए ऑप्शन आपका पांचवें का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। सी ऑप्शन आपका छठवें का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी, तो कुल 15 महिला सदस्य थी, जो ऑप्शन से मेल ही नहीं खा रहा है। 8 महिलाओं का साइन हुआ था अंतिम में, लेकिन 15 महिला सदस्य टोटल, तो ऑप्शन से मेल नहीं खा रहा है। आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, तो भारतीय बैंक में धन जमा करके भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। डी ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न देख लेते हैं, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में दिया गया है, तो समानता का जो अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18 तक है। ए ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, मौलिक अधिकारों की प्रवृत्ति है, तो मौलिक अधिकारों की प्रवृत्ति को नकारात्मक माना जाता है और नीति निर्देशक तत्वों की जो प्रवृत्ति होती है उसको सकारात्मक माना जाता है। तो बी ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है, तो अनुच्छेद 368 में संशोधन का प्रावधान है। तो डी ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है, किसका कथन है, तो यह कथन जो है केसी ह्यूयर का है। ए ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना देना आवश्यक है, तो कम से कम 14 दिन पूर्व की सूचना देना आवश्यक है। बी ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री आपसे पूछा गया है कि उनका चयन किस प्रकार से होता है, तो नियुक्त होते हैं। सी ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं, तो एक वर्ष में कम से कम 2 बार सत्र बुलाया जाना चाहिए। बुलाए जाते हैं 3 बार, लेकिन जो है 2 बार कम से कम बुलाया जाना चाहिए आपको। तो 15 का बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, यानी 6 मास से ज़्यादा का अंतर सत्र बुलाने में नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है, तो स्थगन के द्वारा, सत्रावसान के द्वारा, विघटन के द्वारा। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 17 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है, तो 17 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुच्छेद 200 के अंतर्गत भेज सकता है। तो सी ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो राज्यपाल जो होता है वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। सी ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। डी ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम कोई महिला मुख्यमंत्री नियुक्त हुई, तो 20वें का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। सी ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो विधान परिषद का जो प्रावधान है अनुच्छेद 171 में है। सी ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत संख्या कितनी है, तो दोस्तों ऑप्शन से यहाँ भी कुछ भी मेल नहीं खा रहा है, क्योंकि वर्तमान जो स्वीकृत संख्या है वो 38 है। 37 + 1 है, 37 जो है न्यायाधीश हैं, एक जो है मुख्य न्यायाधीश हैं। कोई भी ऑप्शन यहाँ पर मेल नहीं खा रहा है, तो इसको छोड़ करके आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है, तो संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार जो है सर्वोच्च न्यायालय को है। सी ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा।
24 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें सन्निहित हैं? तो जो अवशिष्ट शक्तियां होती हैं वो संसद के पास होती हैं। सी ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? तो केंद्र राज्य संबंध जो है 7वीं अनुसूची में है। बी ऑप्शन आपका 25 का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संघीय सूची में नहीं है? संघीय सूची में कौन सा नहीं है? तो शिक्षा जो है राज्य सूची का विषय, शिक्षा जो है संघीय सूची में नहीं है, इस समवर्ती सूची का विषय है। ए ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत में मंत्रियों की कितनी श्रेणियां होती हैं? तो भारत में मंत्रियों की कुल जो है 3 श्रेणियां होती हैं। बी ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, संघीय कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी है? तो संघीय कार्यपालिका जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ए ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। डी ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। ए ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है? तो नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन भाग 4 में किया गया है। डी ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय है। बी ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है समाजवाद शब्द जोड़ा गया था। डी ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, संविधान है तो संविधान लचीला और कठोर का मिश्रण है। सी ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, भारत का संविधान निर्मित हुआ था? तो भारत का संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को निर्मित हो गया था। बी ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च माना जाता है? तो भारत में सर्वोच्च जो है संसद को माना जाता है। सी ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। 36 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों भारत में सर्वोच्च जो है संविधान को माना जाता है, तो 36 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां देन हैं? तो 37 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जर्मनी के वाइमर संविधान की देन है। सी ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या है? तो भारतीय संविधान में कुल जो है 395 अनुच्छेद हैं। सी ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो 39 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो अनुच्छेद 324 में दिया गया है, जो ऑप्शन में नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 41 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है? तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जो है मध्य प्रदेश में है। सी ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालयों में सेवानिवृत्ति की आयु है? तो 65 वर्ष है। डी ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से किसको भंग नहीं किया जा सकता किंतु समाप्त किया जा सकता है? तो यहाँ पर जो है विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है, लेकिन समाप्त किया जा सकता है। डी ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष होता है? तो राज्य के शासन का जो वास्तविक अध्यक्ष होता है वो मुख्यमंत्री होता है। बी ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया था? 45 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 45 का जो है आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। रघुकुल तिलक को बर्खास्त किया गया था। सी ऑप्शन आपको 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या है? तो लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या जो है 46 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 545 है। आगे बढ़ते हैं, 47 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित है? तो 47 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रपति में निहित हैं। बी ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया? तो प्रथम संशोधन विधेयक जो है 1951 में ही लाया गया था। डी ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, मौलिक अधिकारों व नीति निर्देशक सिद्धांतों में मूलभूत अंतर है? तो 49 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वाध्यता का अंतर है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 19 में दिया गया है। बी ऑप्शन आपका 50 का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।